रस से जो सबसे पहला रस है अपना श्रृंगार रस। श्रृंगार रस रस का विवेचन है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। स्थायी भाव रति है। स्थायी भाव रति देवता विष्णु रंग श्याम, देवता विष्णु रंग श्याम। परिभाषा साहित्य में जब नायक नायिका का तथा प्राकृतिक परिवेश का आलंबन व उद्दीपन रूप में सुंदर चित्रण किया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस परिलक्षित होता है। यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, देवता विष्णु है, रंग श्याम है। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी अभी। और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है? यानी कि श्रृंगार रस में नायक व नायिका तथा अभीष्ट पात्र स्थान वस्तु का साहित्य बना रहता है। वियोग श्रृंगार यानी जब नायक नायिका का बिछड़ना, प्रियजन का दूर होना तथा अभीष्ट वस्तुओं से दूरी का वर्णन किया जाता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। और संयोग श्रृंगार में तो संयोग यानी एक जगह होते हैं, और वियोग श्रृंगार में अलग अलग हो जाते हैं नायक नायिका। ठीक है। विभाव क्या है? विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण, अर्थात जिन प्रमुख कारणों से स्थायी भाव मन में जागृत या उद्दीप्त होते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। भाई विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव यानी रस की उत्पत्ति के सजीव कारणों को आलंबन विभाव कहा जाता है। रस की उत्पत्ति के सजीव कारणों आलंबन विभाव कहा जाता है, अर्थात किसी प्राणी या व्यक्ति को देख कर यदि किसी रस की प्राप्ति होती है तो उस प्राणी या व्यक्ति पात्र को आलंबन विभाव कहा जाता है। फिर उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होगी। आलंबन विभाव हो गया, यानी कि रस की उत्पत्ति के सजीव कारणों को आलंबन विभाव कहा जाता है। तो श्रृंगार रस में नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका। फिर उद्दीपन विभाव यानी कि रस उत्पत्ति के प्राकृतिक कारणों को उद्दीपन विभाव कहा जाता है, अर्थात ऐसा कोई प्राकृतिक दृश्य या घटना जो किसी रस को प्रेरित या उद्दीप्त करता है उसे ही उद्दीपन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन विषय की भारी चेष्टाओं को कहा जाता है। श्रृंगार रस यानी कि पुष्प वाटिका, चांदनी रात, नदी तटे, लता कुंज, पक्षियों का कलरव, फूलों की महक आदि। फिर है अनुभाव क्या है? अनु का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे, अनुभाव भी अनु का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे तथा अनुभाव का अर्थ होता है भावों के पीछे, अर्थात स्थायी भावों के उत्पन्न होने के पश्चात प्रकट होने वाले मनोभाव या चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। सामान्यतः रसोत्पत्ति के दौरान आलंबन विभाव मुख्यतः आश्रय के द्वारा प्रकट की जाने चेष्टाओं शारीरिक या मानसिक अनुभाव कहलाती है। ठीक है। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं, कायिक या आंगिक अनुभाव यानी कि आलंबन विभाव मुख्यतः आश्रय के द्वारा जानबूझकर प्रकट की जाने वाली शारीरिक चेष्टाओं कायिक या आंगिक अनुभाव कहलाती है, जैसे बहुरी, बदन, अंचल, ढांकी, पिए, तन, चिते, बोह, करी, बांकी, खंजने, मंजू, तिरछे, नैनी, नीजपति, कहेऊ, तिन ही, सिए, सैननी। प्रस्तुत पद में गाँव की महिलाएं जब सीता से राम के बारे में पूछती है कि वह तुम्हारा क्या लगता है, तब सीता चंद्र के समान अपने मुख को आंचल से ढकती है, टेढ़ी नजरों बाहों से राम की ओर देखती है और संकेत ही संकेत में उन्हें समझा देती है कि वह राम उसका पति लगता है। यहाँ सीता द्वारा अपने मुख को आंचल से ढकना, टेढ़ी नजरों से देखना आदि जानबूझकर प्रकट की गई शारीरिक चेष्टाएं हैं, तो यहाँ कायिक अनुभाव है। फिर वाचिक अनुभाव यानी कि आश्रय के द्वारा अपने मुख से बोलकर प्रकट की जाने वाली चेष्टाएं वाचिक अनुभाव कहलाती है, जैसे बत्रस लालस लाल की मुरली धरी लगाए, सोहा करे भोने से देन कहीं न जाए। प्रस्तुत पद में राधा के द्वारा कृष्ण को बांसुरी छिपा लिए जाने पर कृष्ण के द्वारा बांसुरी मांगना एवं राधा के द्वारा मना करना आदि मुख से बोलकर प्रकट की जाने चेष्टाएं हैं, तो यहाँ वाचिक अनुभाव माना जाता है। फिर है प्रस्तुत पद में सोह करे बोहनी हंस्य आदि पदों में कायिक अनुभाव है। ठीक है। आहार्य अनुभाव यानी आहार्य का शाब्दिक अर्थ होता है वेशभूषा, अर्थात किसी वेशभूषा के द्वारा प्रकट की जाने चेष्टाएं आहार्य अनुभाव कहलाती है, जैसे अपने प्रेमी से मिलने की उमंग में प्रेमिका आकर्षक वेशभूषा आदि से अपने को सजाती है, उस वेशभूषा रचना को आहार्य अनुभाव कहते हैं। जैसे सखा साथ में वेणु, हाथ में विग्रीवा में वनमाला,
केकी किरीटे पीते पटे भूषिते रजे रंजिते लटवाला यानी प्रस्तुत पद में कृष्ण के बाल रूप की वेशभूषा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ आहार्य अनुभाव है। आहार्य का शाब्दिक अर्थ होता है वेशभूषा। फिर सात्विक अनुभाव यानी कि आश्रय के शरीर से उसके बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती है। जैसे आंखों में आंसू आना, कंपन होना, रोमांच होना आदि सात्विक अनुभाव। इनको अयत्नज भाव भी कहा जाता है। सात्विक अनुभाव के 8 प्रकार होते हैं। इसकी ट्रिक है यानी कि सैवे अश्रुपर रो, सैवे अश्रुपर रो यानी कि स्तंभ अंगों का जड़वते हो जाना है, स्वेद शरीर से पसीना टपकना है, स्वरभंग मुख से आवाज़ न निकलना या हकलाना है, फिर वेपथु कंपने कांपना, शरीर में कंपी छूटना है, फिर व्यवरणे चेहरे या शरीर का रंग उड़ जाना है, फिर अश्रुपात आँखों से आंसू आ जाना है, फिर रोमांस नहीं प्रलय, प्रलय है मूर्छित या बेहोश हो जाना है, फिर रोमांच रोंगटे खड़े होना है, शरीर का रोम रोम में खिलना है। तो सैवे अश्रुपर्रो, सैवे अश्रुपर्रो, ठीक है। स्तंभ क्या है? स्तंभ यह अनुभव हर्ष से शोक विस्मय विषाद रोष आदि भावों से उत्पन्न होता है। इसमें शून्यता, जड़ता, निष्कंपता, निसंज्ञता आदि के लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें व्यक्ति व अवाक सा रह जाता है और उसकी शारीरिक चेष्टाएं और उद्देश्य हो जाती है। जैसे राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परिछाही, याते सबे सुधी भूली गई, करे टेकी रही पले टारत नाही। कैसे कहो कामिनी अकथे कहानी, वीरे नेकू न कबीसन की बुद्धि परस्ती है, बोलती न चालती न हालती, हरी नैनी जागती न सोती, अजीब कैसी गति है। फिर स्तंभ हो गया। फिर स्वेद है, स्वेद यानी पसीना आना, बेस्वेद यह अनुभव क्रोध भय हर्ष लज्जा दुख, हाँ स्वेद, स्वेद यानी यह अनुभव क्रोध भय हर्ष लज्जा दुख श्रम रोग उपघात आदि से उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति होने पर शरीर से पसीना छूटने लगता है। जैसे संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल घनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनिते कनी, जल की भरी भाल कनी, जल की पुटी सुखी गए मधुरा धरवे, ध्यान आने डिगे प्राणपति, रहती मुदिते दिन राति, पलकू कंपति पुलकती, पलकू पसीजती जाती। इसमें वेपथु, रोमांच व स्वेद 3 सात्विक अनुभाव हैं, ठीक है। स्वरभंग है यानी कि यह अनुभव भय हर्ष क्रोध मध्य रोग आदि से उत्पन्न होता है। इसमें आवाज़ फट सी जाती है, स्वर गदगद हो जाता है। इसमें आवेग के कारण शब्दों का उच्चारण ठीक तरह से नहीं हो पाता है। फिर सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ न खोल सकी। फिर देखी सिय मुख अति सुख पावा, हृदय हते वचन आवा, स्वरभंग आवाज़ न निकलना। वेपथु कंपन का अपना यानी यह अनुभव भय क्रोध श्रम ताप रोग आदि से उत्पन्न होता है। इसके कारण शरीर कांपने लगता है। नयन सजले तने थर थर कांपी, मांझ ही खाई मीन जनु मापी, चिब्बू की लाकर छोड़ मुझे फिर मायावी मुस्काया, हुआ नया प्रस्पंदन उर में पलट गई वह काया। फिर व्यवरणे रंग उड़ जाना यानी कि यह अनुभव शीत क्रोध भय श्रम ताप रोग आदि से उत्पन्न होता है। इसमें चेहरे का रंग बदल जाता है, इसमें चेहरे का रंग बदल जाता है और उस पर हवाइयाँ से उड़ने लगती है। जैसे विवरणे भयउ निपटे नरपालू, दामिनी नेऊ मान हूँ तरु तालू। फिर अति प्रफुल्लित बालक वृंद का वदन मंडल भी कुम्भला गया, पीली पड़ निर्बले कोमल कृष देह लता कुम्भलाई, विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई, ठीक है। अश्रुपात क्या है? यह अनुभव आनंद अमरस भय शोक करुणा आदि से उत्पन्न होता है। इसमें आँखों से आंसू टपकने लगते हैं। जैसे राम ही चित्ते रहेउ नर नाहु, चला विलोचन वारी प्रवाहु। रोमांच यानी यह अनुभव स्पर्श श्रम हर्ष क्रोध रोग शीत आदि से उत्पन्न होता है। इसमें शरीर पुलकित हो जाता है अथवा शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं रोमांच में। जैसे अरे वह प्रथम मिलन अज्ञाते विकसिते मृदु उर पुलकिते गाते। फिर पुनि पुनि प्रभु ही चित्तवे नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहू। फिर है प्रलय यानी कि
प्रलय भी विरह, दुख, शोक, भय, क्रोध आदि के कारण इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना प्रलय कहलाता है। निश्चेष्टता, निष्कंपता, श्वास का रुक जाना, बेहोश या मूर्छित हो जाना इसी के प्रमुख लक्षण हैं प्रलय के। जैसे शोक विकले सब, रोव ही रानी रूप, शील बल तेज बखानी, कर ही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तले बार ही बारा। फिर संयोग श्रृंगार रसे संसारी भाव हर्ष जड़ता, जैसे बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बौने हंसे देन कहीं नटी जाए, चितवते चकित चहु दिशि सीता कह गए, नृप किशोर मन चिता लता और सखीन है, दिखाए देखी रूप लोचन ललचाए, श्यामल गौर किशोर सहाय। तो इसमें संयोग श्रृंगार रस है, ठीक है। वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस यानी विप्रलम श्रृंगार रस भी बोले हैं। ऐश्वर्य, ईर्ष्या, विषाद, नायक व नायिका का बिछुड़ना, झगड़ना, मनमुटाव होना, प्रदेश मन पर नारी गमन, प्रियजन का बिछुड़ना, भ्रमण गीत में इस रस की प्रधानता है। फिर वियोग की दशाएं 4 हैं। पूर्व राग यानी पूर्वानुराग, मान, प्रवास, करुणा, विप्रलम। पूर्व राग यानी क्या है, इस दशा में नायक व नायिका द्वारा स्वप्न दर्शन करना, चित्र दर्शन तथा सौंदर्य वर्णन से उत्पन्न मिलन की उत्कंठा ही पूर्व राग की दशा है। मान क्या है, जब नायक नायिका में परस्पर मन मुटाव, झगड़ा, आशा के विपरीत स्वभाव, प्रणय, कोप प्रस्तुत होता है, वहाँ मान की दशा होती है। प्रवास यानी कि जब नायक नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं या विदेश गमन के पश्चात की दशा प्रवास कहलाती है। करुण विप्रलम श्रृंगार, जब नायक नायिका दोनों करुण रस में डूब जाते हैं या प्रियजन करुण रस में डूब जाते हैं करुण विप्रलम में। उदाहरण है सुमिरु मोहन संदेश रूप, सुमिरन है आयो, पुलकित आनने कमले अंग आदेश आवेश जनायो, विह वले धरनी परी ब्रज बनिता मुरझाए, दे जल छींटे प्रबोध हो अधो बैन सुनाए, ऊधो मन नाही 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संगे को आराध्य, इस ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुतासी सुंदर नगरी अरु कुंजन की छाही। ठीक है। हास्य रस यानी कि स्थायी भाव हास है, देवता परमदय शिव के गण हैं, रंग श्वेत है यानी काव्य में जब हास विलास मनोविनोद चित्र वेशभूषा विचित्र वर्णने विचकथनिया विकृत रूप का वर्णन किया जाता है, वहाँ हास्य रस होता है। प्रकार समित यानी कि कपोल के निचले भाग पर हंसी दांत नहीं दिखना, हसित यानी मुख नेत्र दोनों उत्फले धोड़े से दांत दिखाना, विहसित मुख पर लालिमा मधुर स्वर, उपहसित यानी नाक फूलना कुटिलता आना, फिर अपहसित यानी कि मुख व कंधे हिलना जोर से अपहसित करना, फिर अति हसित यानी कि नेत्रों से अश्रु निकलना, हार्दिक खुशी होना, फिर आलंबन यानी विचित्र वेशभूषा उपहास की चेष्टाएं करना, कथन है उद्दीपन यानी हास्य मंडली भांड हास्य वातावरण, फिर संसारी भाव मोह है स्वप्न स्मरण उत्सुकता चपलता हर्ष गौरव, फिर सात्विक अनुभाव रोमांच स्वरभंग अश्रु। उदाहरण जैसे हंसी हंसी भाजे देखी, दुल्ह दिगंबर को पाहुनी, जे आवे हिमालय की ऊंचा हमें कहे पद्माकर सु है सो कहे को कहा, जो जहाँ देखे सो हंसई तहाँ राह में। ठीक है। आलंबन है इसमें शिव वेशभूषा, फिर आश्रय है दर्शके संसारी भाव हर्ष उत्सुकता चपलता अनुभाव आहार्य वेशभूषा, सात्विक अनुभव रोमांच है, उद्दीपन नाक की फुंकार है, शरीर पर भस्म विचित्र वेशभूषा है, फिर विधि हरि संगे हरे हिम के भवन ढाठे, कुंवर कलेऊ को दिगंबर सुमे से के कहत बिहारी सजी पन्नगे लंगोटी एक, जान के मृजाद राजभवन विशेष के नारी हंसी रारी दे दे, विष्णु हंसी तारी दे दे, नारी हंसी सारी दे दे, दुल्हा देख देख के। हास्य रस है इसमें। फिर क्रोण रस, भाई क्रोण रस क्या है, यानी कि क्रोण रस का स्थायी भाव है शोक देवता यम रंग कपोत है, काव्य में जब प्रियजन की मृत्यु दुखद समाचार शारीरिक मानसिक कष्ट प्रिय से बिछोड़ना आदि का व्यसन किया जाता है, वहाँ क्रोण रस भावता है। आचार्य भरतमुनि कहता है नाट्य शास्त्र में रौद्रातु क्रोणो रस है, अर्थात रौद्र रस से ही क्रोण रस उत्पन्न होता है। भाई नाट्य शास्त्र में क्रोण रस 3 भेद, धर्मो
पघातज अपचर्योद्भव सोकृत। मिथिली शरण गुप्ते ने साकेत में कहा है, क्रूणे क्यों रोती है? उत्तर में, और अधिक तू रोई मेरी विभूति है जो उसकी भवभूति क्यों कहे कोई। साकेत 1931 में गुप्त उर्मिला के कई। आलंबन विभाव। अच्छा, आलंबन यानी कि है मृत सव दुखद समाचार, दुखद घटना है। उद्दीपन है युद्ध भूमि की चित्कार, वेधवी वेशभूषा। फिर संचारी भाव है विषाद, व्याधि, मरण, मति, चिंता, ग्लानि, आवेग, त्रास, दैन्य। फिर सात्विक अनुभव कंप, वेप्थु, व्यवरण, प्रलय, स्तंभ, स्वरभंग, श्वेत। फिर उदाहरण है, देखी सुदामा की दीन दशा, क्रूणा करके करुणानिधि रोए। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आश्रय है कृष्ण, आलंबन सुदामा है। उद्दीपन दीन दशा है, संचारी भाव दैन्य, स्मरण विषाद, मोह, व्याधि, चिंता। सात्विक अनुभाव है अश्रु, सौरभंग। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू कहाँ है। दृगे खोले करे बैठा तनिके, तो देखे हम सबको यहाँ। मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं परे है पड़ा। निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। आश्रय यानी सुभद्रा कृष्ण उपस्थित जन है। आलंबन यानी अभिमन्यु का शव है। उद्दीपन यानी अक्षत विक्षते शव, बंद आँखें, युद्ध अक्षत्र है। संचारी भाव विषाद, मोह, मरण, दैन्य, त्रास, चिंता, स्मरण, व्याधि है। सात्विक अनुभाव सौरभंग, अश्रु, स्तंभ, प्रलय, वेप्थु। रुद्र रस है। रुद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। देवता रुद्र, रंग लाल है। भरत मुनि का रुद्र रस राक्षसी, दैत्य और उद्यत मनुष्यों से उत्पन्न होता है। फिर केशवदास कहता है, होई रुद्र रस क्रोध में विग्रह उग्र शरीर, अरुण वरुण वर्णते सबे कही, केशव मति धीर। अरुण लाल, वरुण रंग, रसिक प्रिया में। उदाहरण है, बोरो सबे रघुवंश, कुठार की धार में बारन बाजी संख्ये ही। बाण की वायु उड़ान के लक्ष्मण लक्ष्य करो, अरि ही संख्या ही। राम ही बाण समेत पढ़े बने, कोप के धार में भूजो भरता ही। जे धनु से हाथ गए रघुनाथ को, आजू अनाथ करो दशरथता ही। रामचंद्रिका केशवदास। आश्रय विभाव है यानी कि वे उपस्थित है, जन समूह है। लक्ष्मण राम धनु से। फिर आलंबन है श्री राम। उद्दीपन है धनुष भंग, लक्ष्मण कटु वचन। संचारी भाव अमरस, आवेग, वितरक, मध्य, उग्रता, चपलता, गौरव, त्रास, दैन्य। सात्विक अनुभाव है प्रलय। सुनते लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी कर धरेऊ कर धोरा। अब जानू देव दोष मोही लोगू, कटुवादी बालक बद जोगू। ठीक है। आश्रय यानी परशुराम है। आलंबन लक्ष्मण के कठोर वचन है। उद्दीपन यानी दरबार में वार्तालाप, लक्ष्मण के हाव भाव फरसा सुधारना है। संचारी भाव अमर से गर्व है। सात्विक अनुभाव प्रलय स्तंभ है। सात्विक अनुभाव प्रलय स्तंभ है। ठीक है। फिर वीर रसे का स्थायी भाव उत्साह है। वीर रसे का स्थायी भाव है उत्साह है। देवता महेंद्र, रंग हेमवर्ण। काव्य में जब पूर्ण उत्साह है के साथ है तथा वीरोचित भाव से सरोबार वर्णन किया जाता है, वहाँ वीर से प्रलक्षित होता है। भानुदत्त संचारी भाव गर्व, पूर्णतया प्रस्फुटित उत्साह है और संपूर्ण इंद्रियों का प्रहर्ष या उत्फुल्लता ही वीर रस है। भानुदत्त ने 3 प्रकार की वीर माने हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। आचार्य देव ने 3 वीर माने हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। आचार्य भरतमुनि ने 3 वीर माने हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर। आचार्य विश्वनाथ ने 4 वीर माने हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। धर्मवीर को सबसे बड़ा वीर माना है। अयोध्या सिंहपादे हरियोध ने अपने रीति ग्रंथ रस कलश में 1940 में क्रमवीर को सबसे बड़ा माना है। युद्धवीर यानी कि काव्य में जब युद्ध का वर्णन विरोचित शैली में किया जाता है, वहाँ युद्धवीर होता है। जैसे निक्षते म्याने ते मयूखे परले, भानु कैसी फारे तम तोम से गए हिंदने के जाल को। लागती लपटी कंठे बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडनी की माला। लाल छिति पाल 70 साला माहू, महाबाहुबली को भूषण 70 साल दे सकें।
तो वीर रस है। आश्रय शत्रु सेना है। आलम्बन 70 साल की तलवार है। उद्दीपने हाथियों का जाल है। सिर काटना तलवार का चलना है। संचारी भाव आवेग व्याधि मरण वध त्रास उग्रता चपलता गर्व है। सात्विक अनुभाव श्वेत व्यक्तु विवरण परलय है। दानवीर यानी कि काव्य में जब लोकहित के लिए दान देने का वर्णन किया जाता है वहाँ दानवीर होता है। दानवीर काव्य में जब लोकहित के लिए दान देने का वर्णन किया जाता है वहाँ दानवीर होता है। दयावीर जब काव्य में दया कृपा अनुग्रह पोषण क्षमा का भाव परिलक्षित होता है तो वहाँ दयावीर होता है। धर्मवीर यानी जब धर्म संस्कृति आदर्श नैतिकता की स्थापना हेतु काव्य में जो वर्णन किया जाता है वहाँ धर्मवीर रस माना जाता है। ठीक है। फिर है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। देवता कालदेव रंग कृष्ण या श्याम है। वही काव्य में जब भयानक दृश्य घटनाओं तथा विचारों का वर्णन किया जाता है वहाँ भयानक रस होता है। भानुदत्त ने कहा है भय का परितोष या संपूर्ण इंद्रियों का विक्षोभ ही भयानक रस है। यानी सोमनाथ कहता है रस पीयूष निधि में ग्रंथ में सोमनाथ कहता है सुनी कविते में व्यंग्य जब भय जब ही प्रकट होए तभी भयानक रस बरनी कहे सबे कवि लोए। फिर भरत मुनि कहता है भयानक रस की उत्पत्ति विभत्स रस से मानी जाती है। भानुदत्त दो प्रकार यानी कि स्वनिष्ठ भय का आलंबन स्वयं आश्रय में होता है। परनिष्ठ भय का आलंबन दूसरी वस्तु व्यक्ति पदार्थ तत्व में होता है। समस्त सर्पों का संग श्याम जो कहे कालिंद की नंदिनी के सुअंक से खड़े किनारे मनुष्य थे हुए सभी महासंकित भीत हो उठे हुए कई मूर्छित घोर त्रास से कई भागे मेदिनी में गिरे कई। तो इसमें भयानक रस भय है। आश्रय यानी उपस्थित है। जन समूह है। आलंबन सर्प या कालिया नाग है। उद्दीपने श्याम का निकलना लोगों का मूर्छित होना भागना है। ठीक है। फिर है संसारी भाव आपसमार आवेग व्याधि विषाद मरण शंका उग्रता चिंता चपलता त्रास जड़ता दैन्य ये संसारी भाव हैं। सात्विक अनुभाव यानी कि व्यवरण वेप्थु स्वरभंग प्रलय स्तंभ अश्रु स्वेद ये सात्विक अनुभाव हैं। फिर विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। रंग नीलवर्ण है। देवता महाकाल है। काव्य में जब घृणास्पद चेष्टाएं सड़ी गली वस्तुएं अक्षते विक्षते शव युद्धभूमि त्याजी वस्तुओं का विद्रूप वस्तुओं का वर्णन किया जाता है तो वहाँ विभत्स रस होता है। भरत मुनि ने विभत्स रस के दो भेद माने हैं क्षोभज युद्ध आदि से और उद्वेग यानी है त्याज्य विद्रूप वस्तुओं में। फाड़ी नखने सव आंतड़ी ने रुधिर मवाद निकारी लेपती अपने मुखन पे हर्षित प्रेत मन नारी। फिर आश्रय यानी कि दर्शन पावक आलम्बने सौ प्रेत नारी उद्दीपक युद्ध भूमि विकृत सौ रुधिर मवाद निकलना चेहरे पर गाना। फिर संसारी भाव मति उन्माद चिंत्या ग्लानि जड़ता सात्विक अनुभाव स्तंभ प्रलय। तो इसमें मतलब ये रस हो गया विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। हाँ, इसके बाद में है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। देवता ब्रह्म रंग पीतवर्ण है। देवता गंधर्व विश्वनाथ है। ठीक है। काव्य में जब विस्मयकारी घटनाओं का वर्णन किया जाता है तथा पाठक या श्रोता के मन में संपूर्ण इंद्रियों को कौतूहल पूर्वक के अनुभूति करवाई जाती है वहाँ अद्भुत रस होता है। भानुदत्त रस तरंगिणी में विस्मय की समय की समृद्धि अथवा संपूर्ण इंद्रियों की तटस्था ही अद्भुत रस है। भरत मुनि ने वीर रस से अद्भुत रस की उत्पत्ति मानी थी। भरत मुनि ने अद्भुत के 4 प्रकार माने हैं। भरत मुनि ने अद्भुत रस के 4 प्रकार माने हैं भाई। दृष्टि देख करे श्रुत सुन करे अनुमति अनुमान और संकीर्तित आश्रय में शंका होना। अखिल भुवन चर अचरे सबे हरि मुख में लखी मात चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। फिर
उदाहरण है आकाशे मुखोंदा कुआं पाताले पणिहारी, जाका पानी कोई हंसा पीवे बिरला अति बिचारी, अंबर बरसे धरती बीजे यह जानत सब कोय, धरती बरसे अंबर बीजे बूझे बिरला कोई। कबीरदास। आश्रय पाठक का आलंबन रहस्यवादी परमात्मा है, उद्दीपन अंबरे बरसना धरती बरसना, फिर संसारी भाव विबोध मति निर्वेद है, सात्विक अनुभव रोमांच है। फिर शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम है, देवता लक्ष्मी नारायण रंगे धवले क्रुंदे पुष्पे है। फिर काव्य में जब संसार से वीर गति का भाव मोह है और आध्यात्मिक भावना से प्रेरित वर्णन किया जाता है, वहाँ शांत रस होता है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में कहा है शांतो इपि नोम रस है। अच्छा, तो ये है शांत रस। हाँ, काव्य में जब आत्मीय भावना अध्यात्म दर्शन मोक्ष संसार की वीर गति से जुड़ती है तो शांत रस परिलक्षित होता है। अग्नि पुराण में रति के अभाव में शांत रस की उत्पत्ति होती है। कबीर ने अपने दोहों में शांत रस का प्रयोग किया है। केशवदास कहता है इन्होंने शांत रस को समरस से माना है। अभिनव गुप्त कहता है इन्होंने अपने ग्रंथ अभिनव भारती में सम व शांत का भेद अलग अलग माना है। भार रहा हूँ भार देखे तुम मेरी ओर निहार देखे, मैं त्याग चला निस्सार देखे, अटकेगा मेरा कौन काम है, ओ अक्षण भंगुर भव राम राम यशोधराम। आश्रय गौतम बुद्ध आलम्बन अक्षण भंगुर संसार है, उद्दीपन गौतम का भागना संसार का देखना, संसार से दूर जाना है। संसारी भाव निर्वेद विबोध वितरक मति सफलता है, सात्विक अनुभव रोमांच है। फिर वात्सल्य रस यानी कि स्थायी भाव संतान के प्रति प्रेम प्रवर्तक आचार्य विश्वनाथ है। ग्रंथ साहित्य दर्पण स्फुटम चमत्कारिता वत्सल्यम चैरस बिंदु। अन्य काव्य में जब बाल सुलभ चेष्टाओं का मनोहारी चित्रण किया जाता है तो वहाँ वात्सल्य रस द्रष्टव्य होता है। आचार्य मम्मट ने वात्सल्य को रस न मानकर केवल भाव माना है। ठीक है। फिर वात्सल्य कवि यानी सूरदास हैं। वात्सल्य कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, यानी संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सूत की मैया करत हो रहियो, उबटन तेल और तातो जले देखत ही बच जाते, जोई जोई मांगते सोई सोई देते, करम करमे करी नाते, प्रातः उठते मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। आश्रय यशोदा है, आलम्बन श्री कृष्ण है, उद्दीपन माता का पुकारना, कृष्ण का भागना व स्नान करना है। अनुभाव आंगिक है, सात्विक अनुभव रोमांच है, संसारी भाव यानी मति मोह है, स्मरण हर्ष उत्सुकता चपलता चिंता है। फिर इसके बाद में है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर के प्रति प्रेम है। प्रवर्तक रूप गोस्वामी मधुसूदन सरस्वती। पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर ने भक्ति रस को वैचारिक रस माना है। भक्ति के चार भेद हैं। दास्य भक्ति ईश्वर को स्वामी और स्वयं को दास मानना है। सख्य भक्ति यानी ईश्वर को सखा मानना है। दाम्पत्य भक्ति यानी कि ईश्वर को पति और स्वयं को पत्नी मानना है। वात्सल्य भक्ति ईश्वर को माता पिता और स्वयं को संतान मानना है। ईश्वर को माता पिता और स्वयं को संतान मानना है। ठीक है। देखिए, जाके प्रिय ने राम वेदेही, जाके प्रिय ने राम वेदेही, तजिए ताही कोटि बैरी समय, जदपि परम स्नेही। तुलसीदास विनय पत्रिका में। भाई आश्रय तुलसीदास है, आलम्बन राम सीता है, उद्दीपन त्यागना है, संसारी भाव स्मरण विबोध वितरक मति दैन्य अमरस है, सात्विक अनुभव रोमांच है। तो इसमें भक्ति रस है। भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यानी कि रस के विवेचने में रसात्मक उक्तियाँ सात मानी जाती है। भाव रसा भाव भावाभास भावोदय भाव शांति भाव सबलता भाव संधि। फिर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय 5000 श्लोक व 6-7वें अध्याय में रस का विवेचन किया गया है। नाट्य शास्त्र में 10 गुण 10 दोष व 4 अलंकार हैं। 4 अलंकार यमक रूपक उपमा दीपक। फिर नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती है जो अभिनव गुप्त ने लिखी है। अभिनव गुप्त ने आनंद वर्धन के ग्रंथ धवन्यालोक की टीका धवन्यालोक लोचन टीका नाम से लिखी है। फिर अभिनव गुप्त ने तंत्रोलोके तंत्रे शास्त्र की दार्शनिक प्रस्तुति करते हुए रचना लिखी है जिसको तंत्र शास्त्र का विश्वघोष कहा जाता है। नाट्य शास्त्र में वाचिक आंगिक सात्विक 3 अनुभाव ही माने हैं। ठीक है।
भानुदत्त ने छल को संसारी भाव माना, जिसको देव ने 34वां स्वीकार किया है, परंतु आचार्य शुक्ल ने अवहिता में समायोजित कर दिया है। नारायण पंडित ने आश्चर्य रस्य को माना है। रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि रस विवेचन में मधुर रस्य को माना है। श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की व्याख्या मधुमती भूमिका की परिकल्पना प्रस्तुत की है। रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार अभिनव गुप्त माने जाते हैं। नाटक के तत्व 5 हैं: वस्तु, नेता, रस, वृत्ति, अभिनय। फिर वृत्ति 4: केसी की, भारती, आरभती, सात्विती। श्रृंगार रस में केसी की वृत्ति प्रधान होती है। भारतीय वृत्ति में नारी पात्र त्याज्य होते हैं। फिर रस के स्वरूप रे सुष्ठु शैली में व्याख्या विश्वनाथ ने प्रस्तुत की है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर में रस का विशद विवेचन किया है। ठीक है, तो ये हैं रस पढ़ा हमने आज। ठीक है।